हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने इस टॉपिक का पहला पार्ट डिस्कस किया था और इस क्लास का चलिए देखते हैं। साइंस का पार्ट नंबर 2 है हमारा, ठीक है। टॉपिक का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठीक है। जो हमारा मैटर होता है, मैटर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। देखिए, देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर सॉलिड होता है जो, उसमें मॉलिक्यूल्स देखिए यहाँ पे विजुअल हो पा रही चीज़। जैसे हमारा सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे बहुत पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पार्टिकल्स होते हैं। और जो हमारा लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा दूर पार्टिकल्स होते हैं। और जो हमारा गैस होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस सॉलिड स्टेट को समझने के लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी का नंबर है 1.9 से आशा है कि यह हमारे फर्स्ट चैप्टर की 9 नंबर की एक्टिविटी है। चलिए देख लेते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक है, वो लोग पहले चैप्टर की 9th एक्टिविटी को देखेंगे, उससे समझ में आएगा। चलिए एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख लेते हैं कि क्या सॉलिड की स्टेट होती है। एक्टिविटी में दिया गया है, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जैसे पेन, जैसे किताब, ठीक है। किताब बोला, किताब ले ली कि नहीं ले ली, ठीक है। पेन ले लिया, ठीक है। लकड़ी की छड़। एक्टिविटी में बोला गया है कि निम्न वस्तुओं को एकत्रित करें। किताब को एकत्रित कीजिए आप लोग, पेन को और लकड़ी को, छड़ को। अब बोला है इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल को घुमा कर देखें। जैसे क्या है कि हमारी बुक है, बुक दिख रही है कि नहीं दिख रही है। बुक में क्या करना है, ये पेन है, पेन को रख लिया, ऐसे बुक है। सपोज दैट देख लेते बुक कहाँ है, देख लेते, 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं सारा कुछ देखते हैं। जैसे ये सपोज दैट बुक है, बुक में ये हम लोगों ने रख लिया। इसको क्या करना है आपको, ये मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसके चारों तरफ ऐसे कर लेना है, ठीक है। ऐसे पेन चारों तरफ चित्रित कर लेना है। आप लोग अपनी बुक खोलिए, सभी लोग बुक खोल के देखिए। एक्टिविटी जो ये दी गई है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल को घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। जैसे ये बुक है, बुक के जब हमने पेन रखेंगे, जैसे बुक है, ये बुक के ऊपर ही हमने पेन रखा, पेन के चारों तरफ जब हम लोगों ने घुमा लिया तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब आप लोगों ने घुमा लिया तो आप लोग देखेंगे कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है। जैसे सपोज दैट ये माउस दिख रहा है, प्रेजेंटर है, ये हम लोगों ने एक बुक पे रख लिया, ठीक है। देख लेते हैं। जैसे ये बुक है, बुक पे रख लिया। अब इसके चारों ओर हम लोगों ने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको रेखा चित्र मिल गया। अब इस पर आप कुछ भी मारें, अब बोल रहा है इन पर हथौड़ा या मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि एक निश्चित आयतन हो गया, निश्चित आकार हो गया। इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा सॉलिड स्टेट होती है उसमें क्या होता है कि उसमें निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है और स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है, देखो वही चीज़ बोल रहा है, एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये सॉलिड हमने क्या बोला था, इनके क्या है, पार्टिकल्स क्या हैं, कण जो हैं बहुत पास होते हैं। पदार्थ के कण जो है जिसमें बहुत पास हो, वो क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सॉलिड दिख रहा है, जो हम लोगों के सामने दिख रहा। बुक है, ये भी एक सॉलिड है, कुछ भी दिख रहा है, सब क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब लाइन आ रही, बाह्य लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। देखिए, जैसे क्या है कि सपोज दैट ये पेन है हमारा, ठीक है। ये पेन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हमने पेंसिल दिखाया है, स्मार्ट बोर्ड पे पेंसिल को प्रोवाइड किया। जैसे ये पेन है, अगर पेन को हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, सपोज दैट ये पेन है, इसमें बहुत फोर्स लगाए तो क्या होगा, पेन टूट सकता है। पेन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट सकता है, लेकिन उसका आकार चेंज नहीं होगा। वही ये लाइन जो बोला, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ये सॉलिड की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यही फिर चीज़ बोली, अभी पेन वाला एग्जाम्पल समझाया था। बोल रहा है बाह्य बल लगाने पर ये ठोस टूट सकते हैं, क्लियर, ठीक है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। अच्छा, इसलिए यह दृढ़ होते। दृढ़ का मतलब क्या, दृढ़ वर्ड आ रहा है। जो क्लास 9th में बच्चे हैं उनको दृढ़ का मीन्स नहीं समझ में आ रहा होगा। दृढ़ मीन्स होता है मजबूत,
दृढ़ मीन्स क्या होता है? मजबूत, इसीलिए ये मजबूत होते हैं। देखिए कोई भी सॉलिड होगा वो मजबूत होता है कि नहीं होता है? जैसे हार्ड प्लास्टिक होगी वो मजबूत होती है कि नहीं होती है? होती है बच्चों, यस सर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब ये सॉलिड स्टेट को समझने के लिए हमारी बुक में 3 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब देखें, एक क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एनसीईआरटी की एक्टिविटी आप देखेंगे तो उसमें लिखा है रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या यह ठोस है। देखिए देख लेते हैं क्या है रबर बैंड। जैसे ये आपको व्यक्ति दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये क्या कर रहा है, ये रबड़ से देखिए खींच रहा है, कहीं ना कहीं रबड़ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या सर यह ठोस है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बाह्य लगाने पर, अभी हम लोग बाह्य पढ़ा थे जब इसको पेन को तोड़ रहे थे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बाह्य लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। इसका आकार बदला था कि नहीं बदला था? और हटा लेने पर पुनः मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। जैसे रबर बैंड है, कुछ एक इसकी लिमिटेड फोर्स होगा तभी तो वहाँ तक खींच रहा है। अगर ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। वही ये कहना चाह रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, आगे देख लेते हैं जो सेकंड नंबर की एक्टिविटी है। अब दिया जा रहा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों में के आकार ले लेते हैं। क्या ये, जैसे देखते हैं, इनको देखते हैं। जैसे ये साल्ट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये हमारा शुगर है। सपोज दैट ये हमारे 2 जार हैं, ठीक है। ये पहला जार क्या है? सॉल्ट का है। दूसरा जार क्या है? शुगर का है। इसमें नमक रखा हुआ है, इसमें चीनी रखी हुई है, ठीक है। सबके घर में जार होंगे, सब लोग क्या करेंगे? सबके घर में नमक होता है और सबके घर में शुगर होती है। इनमें सपोज दैट ये पार्टिकल्स रखे होंगे, किसी में साल्ट रखा है, किसी में शुगर रखा है। इसको आप लोग फैलाइए। क्या देखिए ये बोला है, जैसे ये डब्बा है साल्ट का, साल्ट हम लोगों ने ज़मीन पे फैला दिया। अच्छा बच्चों ये बताइए क्या साल्ट का कोई आकार चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि साल्ट तो वही है वैसे ही है। जैसे शुगर है, शुगर को हमने ज़मीन में बिखेर दिया तो शुगर के पार्टिकल छोटे छोटे थे तो वो फैल जाएंगे, लेकिन क्या उनके परिवर्तन कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है? सॉलिड स्टेट है, ठीक है। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखी है। चाहे हम शर्करा या नमक को लें, अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में या किसी जार में, उनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते। क्रिस्टल में कण, जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने छोटे छोटे, जैसे सॉल्ट है उसमें ज़्यादा महीन होता है, ठीक है। बूरा है उसमें और महीन होता है। जैसे हमारा चीनी है उसमें थोड़ी बड़े क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। एक एक्टिविटी और दी गई है सॉलिड स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब दिया गया है स्पंज। क्या स्पंज देखते हैं, जिससे बर्तन धुले जाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? देखा होगा सभी ने, सभी के घर में स्पंज होगा। आज लोग देखिएगा आप लोग। स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। संपीड़न संभव है क्यों? ये स्पंज है, स्पंज से क्या बर्तन धुले जाते हैं। देखिए क्या होता है, स्पंज में जब हम लोग किसी द्रव में डुबो देते हैं तो उसमें पानी भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि स्पंज होता है, स्पंज में थोड़े थोड़े से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं कि नहीं होते? अब जब इसको हम लोगों ने ऐसे निचोड़ दिया, खूब पूरा निचोड़ दिया तो क्या हुआ? निचोड़ गया, पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो कहीं ना कहीं संपीड़न संभव है। ठोसों में भी संपीड़न संभव है, लेकिन गैस और द्रव की अपेक्षा थोड़ा कम संभव है। स्पंज एक इसका एग्जांपल है। जैसे हमने ऐसे निचोड़ा तो पानी नीचे आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स, जो स्पंज के मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़ा दूर दूर थे, तो उन्हीं दूर के रिक्त स्थानों के बीच हमारा क्या द्रव जाके सबमिट हो गया, भर गया, ठीक है। यही लाइन दी है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु समावेश होती है। वायु भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। अगर हम लोग द्रव में डुबोएंगे तो वाटर हो जाएगा, अगर हम लोग नॉर्मल रखेंगे तो उसमें एयर हो जाएगी। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, इससे इसका संपीड़न संभव है, ठीक है। आया